होनी चाहिए। अनन्यता, न अन्य इति अनन्य। ब्रज के प्रति अनन्य भाव रखो। चित्त वृत्ति, मन वृत्ति, बुद्धि वृत्ति में केवल और केवल ब्रज विलास करे, इसी को अनन्यता कहते हैं। क्योंकि कई लोगों के तन विलास करते हैं ब्रज में, पर उस तन के विलास का कोई उपलब्धि नहीं है। मन चित्त और भाव विलास करे ब्रज में। तो ऐसे वृंदावन में श्री ठाकुर जी पधारे हैं, सब ब्रजवासियों के संग आए हैं। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने मधुर लीलाएं प्रारंभ कर दी। भगवान सब ब्रजवासियों के साथ में आनंद से रहते हैं। ग्वाल बालों के संग गैया चराने जाते हैं। हाँ, गोपाष्टमी का दिन आया और गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली, काई को रो रो लाला? ठाकुर जी बोले, मैया गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली, लाला तू नेक सो गैया इतनी बड़ी बड़ी उनके खुरन के बीच में आ जाएगो, चटनी बन जाएगो। अभी बाबा को चरान दे, तू नेक और बड़ा हो जा, फिर चलो जाइयो। ठाकुर जी तो रोने लगे, वो नहीं नहीं, मैं बछड़ा बछिया चरावे जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। मैया गैया मोते बड़ी बाबा के संग चली जाए, बछड़ा बछिया तो मोते छोटे हैं, जिन्हें मैं ले जाऊंगा। इतना रोने लगे महाराज। नंद बाबा आए, बोले, कहा भयो काई को रो रो लाला? सुवेरे हैं, देखियो लाला तने रो रो के सबरो काजल मिटाई लियो हैं, सबरो श्रृंगार मिटा लियो, ऐसो रोयो करे? बोल, बाबा मैं तो गैया चरावे जाऊंगो। नंद बाबा बोले, यशोदा जी अब इतना वाको मन है भाव है तो ठीक है, चरान दो। और वास समय पे ये बहुत बड़े काम होते, गैया चरानो। नंद बाबा ने कुल पुरोहित बुलाए, आदि सब ब्राह्मण देवता आए, सबने सुंदर तिथि निकाली। और तिथि देखते हुए ब्राह्मण देवता बोले, बाबा तुम्हारो लाला तो नक्षत्र तिथि देख के ही रोवे। बोले मतलब? बोले जय बढ़िया तिथि है आज की, आज ही चरवा। बोले लाला तिथि देख के रोवे? बाबा आज ही बढ़िया तिथि है, या को बढ़िया आज ही या को गौ पूजन कर दो, ग्वाला पूजन कर दो, आज ही ले जाओ गैया चरावे। आहा, ठाकुर जी को स्नान कराए हो गए। स्नान करा करके महाराज पंचगव्य पान कराए। ठाकुर जी खूब भाव से पंचगव्य पीते हैं। पंचगव्य में क्या होता है? गोबर, गौमूत्र, दूध, घी और दही, सब ठाकुर जी ने प्रेम से पान किए। और प्रेम से पान करने के बाद यशोदा मैया ने ठाकुर जी को श्रृंगार किया है। ऊंची धोती पहनाई, ऊंची धोती पहना करके महाराज बढ़िया कारी कमरी बांध दी। एक लकुटी हाथ में दे दी। लकुटी गैयान को चराते रहेंगे, कहीं कछु बढ़िया फल दिख जाए तो वासन एक तोड़ के नीचे ले लेंगे। ऐसी बढ़िया लकुटी दई, छड़ी दई, और गैयान को बुराई श्रृंगी दई, बंसी उरस दई। वैसे ठाकुर जी खूब सुंदर बेणी गुथवा करके और वहां में मोर पिछ लेके चले। पर आज मैया ने सुंदर गौ पाग बांधी ठाकुर जी। गौ पाग कैसी है पता है? हमने लाल जी को कभी कभी धराई है, बहुत पहले धराई थी, बहुत टाइम से धराई नहीं, अब धराएंगे कभी, गोपाष्टमी पे धराएंगे। गौ पाग कैसे पहनते हैं? बोले दोनों तरफ ऐसे सींग जैसे निकरिया में रहेगी कपड़ा की, वहां में भीतर से ऐसे सींग निकलेंगे और नीचे से यूं छोड़ दी जाए तो ऐसा लगे गैया के कान और ये गैया के सींग। और लाल जी को ऐसे पाग पहना दी, गौ पाग। गौ पाग पहन करके और गौरज, गौरज गैया के खुर की रज लेकर के मैया ने वही में नेक गुलाब जल अंकित करके लाल जी को सुंदर सुंदर बिंदी पधरा दी। लाला गैया चरावे के काजे जा रो है। मंगल बाजे भजन लगे, गायन हेन लगो, सब आनंद में भरन लगे। तभी यशोदा मैया दो पादुका ले आई और लाल जी को नेक ऊपर बैठा करके चरण पकड़ के पादुका पहनाने लगी। ठाकुर जी मैया जी कहा है? बोले लाला जी पादुका है। बोले जे काय को धरा रही है? अरे तू वन में जाएगो, ऐसे कोमल तेरे चरण, कहीं कंकड़ लग गए, कोई पत्थर लग गो, कांटे लग, फिर रोवेगो रात भर, मैया मेरे तो पामन में दर्द है, रोए। पादुका पहन के जाएगो तो कीट कंकड़ लगेंगे ना। सोई ठाकुर जी उछल करके गए और सबरे बछड़ा बछिया जिनको ले जा रहे हैं उनको गिनने लगे। मैया बोली का कर रो लाला? बोले मैया मेरे 2 पाम और बछड़ा बछियान के 4-4, इतनी पादुका और मगवा, इन सबन को भी पादुका पहना दे। मैया बोली लाला तू बड़ो भोर हो है जी, गैया कोई पादुका थोड़ी पहने, गैया तो ऐसे ही डोले,
इनके तो खुर हैं, इनको पत्थर ना लगो करें, इनको कंकड़ ना लगो, इनको कांटे ना लगे। सोई ठाकुर जी पछाड़ खा के रोने लगे। बोले का है तू काई कुना रो रहा है? ठाकुर जी बोले मेरे खुर काई कुना बने मैया। मैया जरूर तेने तेरे पेट में मैं रहो होंगे, तेने खान पान में गड़बड़ी करी तभी मेरे खुर नए बने। इनकी गैया देख कैसो बढ़िया भूसा चरे, वैसे खुरन करके आमे, ये तो गर्भवती पादुका पहन के आमे, मेरे पादुका क्यों नहीं है मैया? तेने खान पान में कमी छोड़ी है। मैया बोली लाला तेरी बातन को कहा करूं, नजर लग जाए तो है। हृदय से लगा लिए लाल जी। बोले अब रोवे मत, चल गैया चरावे जा। आहा, आज ठाकुर जी पहली बार गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। सब ब्रजवासी ब्रज नारियां अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं और अपने अपने द्वार पर आरती के थान लेकर के खड़ी हैं। बताओ कितने सिर पर चढ़ाए ब्रजवासी ने ठाकुर जी। गैया चरावे जा रहे हैं, वामो आरती कर रहे हैं उनकी। आहा, लाल जी की खूब आरती हो रही है। सब जगह ठाकुर जी मिष्ठान खाते हुए जा रहे हैं और बढ़िया जैसे हांकवे की आवाज होवे, गैयान ने हांकवे की, ऐसे हांकते हुए लाल जी आवाज स्वर करते हुए जा रहे हैं। और वह स्वर को सुन सुन करके सब ब्रजवासी आनंदित रहे हैं। आहा, श्री चतुर्भुज दास जी ने उसी भाव को तो कहा, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन लाल तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, लाल तुम बिन रहो न इसी पद में श्री चतुर्भुज दास जी एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात। क्या? रसिक रसीली बोलिनी, गिरि चढ़ी गाए बुलाए, ओ रसिक रसीली तो सुनवे को विषय नहीं है, चिंतन करो। नेत्र बंद करके श्री ठाकुर जी ऊंची धोती पहन करके, गौ पाग सिर पे धारण करके, ब्रजरज को तिलक माथे से लगा करके सुंदर गिरिराज जी पे खड़े हैं और गैया चरा करके अब वापस नंद भवन जावे को समय आयो। सो ठाकुर जी दोनों अपने हाथन से अपने मुंह के आसपास ऐसी ऊंची टेर के लिए और फिर गैयान के नाम बुला रहे हैं, अरी धौरी चल नंद भवन जावे को समय आ गए होए, अरी भोरी कहाँ को कली गई, जल्दी आजा नंद भवन जावे को समय आ गयो, अरी श्यामा कहाँ को है, अरी जल्दी आजा। ऐसे ठाकुर जी ऊंचे ऊंचे स्वर में और मुख पर हाथ रख करके गैयान को बुला रहे हैं। वाह, परम सौभाग्य हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य एवं हमारे परम स्नेही गुरुवत भाव जिनके प्रति रहता है, ऐसे श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, ठाकुर जी गैयान को बुला रहे हैं
ये सब रसिक जन गैया ही हैं भैया, हम छोटी गैया, ये एक बड़ी गैया है। जाने एक बार अपने माथे पर उर्दपुंड धारण कर लियो, ब्रजरज धारण कर लई, गुरु दीक्षा ग्रहण कर लई, चाहे वो कोई संप्रदाय में ही लई हो, ब्रजवास में ले लई, समझ लो वो गैया बन गो ठाकुर जी की। ये जितने सिर पे तिलक वाले बैठे हैं यहाँ पे सब गैया हैं ठाकुर जी की। हाँ, जैसे अपने जीव की एक पहचान हर ग्वारिया रखे ना, मेरी गैया कौन सी बाकी एक पहचान है। जाके गले में पीरो पट्टा है, वही मेरी गैया है। सफेद पट्टा वारी वो दूसरे ग्वारिया की गैया है, या फिर जाके गले में पट्टा ही ना, ये लावारिस गैया है। तो भैया हम सबरे जो यहाँ बैठे हैं सबने ब्रजरज को, चंदन को, उर्दपुंड लगाए हुए, हम सब गैया हैं। कोई ग्वारिया की गैया, कोई ग्वारिया की गैया, जाके कोई तिलक नहीं है, ये लावारिस गैया है। जाको म्युनिसिपैलिटी वाले जल्दी पकड़ के लेके जाएंगे। और म्युनिसिपैलिटी वाले कौन है पता हो? यमराज, जल्दी लेके जाएगा। तो ये तो बड़ी बड़ी गैया आई हैं। ठाकुर जी के कितने सुंदर रूप को वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी गिरिराज जी पे चढ़ जामे, अपने दोनों हाथन को ऐसे मुख पे लगामे और गैयान को आवाज दे करके बुला रहे, अरे श्यामा जल्दी आ, नंद भवन चलवे को समय आयो। अरे धौरी कहाँ को चली गई, जल्दी आ जा। और ठाकुर जी की बात टेर को सुनकर के पूंछ उठा करके गैयाएं दौड़ती हुई आती हैं ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी को चारों ओर से घेर करके अपनी जीभ निकार करके जगह जगह चाटने लाल जी को। लाल जी किलकिल करके हंसे, दौड़े, कभी ऊपर आ जाएं, कभी नीचे आ जाएं। या प्रकार से सब गैयान के संग लाल जी आनंद कर रहे हैं। चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं, रसिक रसिक